नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की दोस्तों हमारी ये वीडियो है, इसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज करते समय, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। जिस टाइम आप कोर्ट मैरिज करने आते हैं अपनी दोस्तों, जिस टाइम आपकी कोर्ट मैरिज ऑफिस में जब चल रही होती है और जिस टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं दोस्तों यहां पर, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स आप बहुत अच्छी तरह दोस्तों आप जरूर चेक करें। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को चेक जरूर करने चाहिए जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए यहां पर आते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि बच्चे यहां पर अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वो अपनी आयु नहीं देख पाते अपने कागजों में, और वो सिर्फ अपने आधार कार्ड की ही जन्म तिथि को सही मानकर वो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए यहां पर आ जाते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस में। लेकिन जब वो यहां पर आ जाते हैं, अपना आयु का प्रमाण पत्र जब वो लोग हमको दिखाते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि वो अपने आयु के प्रमाण पत्र के हिसाब से अभी नाबालिग है और उस हिसाब से वो कोर्ट मैरिज करने के लिए योग्य नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज आपको यह चेक करनी है कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आए तो आप लोग अपना आधार कार्ड और उसके साथ में जो आप अपना आयु का प्रमाण पत्र जो आप लोग लेकर आ रहे हैं, आप ये जरूर चेक कीजिए कि उसके हिसाब से आप दोनों लोगों का, लड़का और लड़की का बालिग होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, तो एक चीज तो यह हो गई कि आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि आप लोग जो अपने कागज अपने साथ में लेकर आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग बालिग हैं या नहीं। तो दोस्तों इसलिए हम आपको यह बोलते हैं कि आने से पहले कम से कम 3 दिन पहले आपको कोर्ट मैरिज ऑफिस से अपनी अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि जब आप 3 दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस से यानी कि हमसे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आप अपने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं, जो आपका आधार कार्ड है और जो आपका आयु का प्रमाण पत्र है, जिससे कि हमारा स्टाफ, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से चेक करके आप लोगों को यह बता सके कि आप लोग कानूनी रूप से बालिग हैं या नहीं है, और कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त जो आपने भेजे हैं वो ठीक ठाक हैं या नहीं है, क्या उनमें किसी प्रकार की भी कोई कमी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे स्टाफ चेक करते हैं, उसके बाद ही दोस्तों आप लोगों को हम लोग ओके बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है, और तभी आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप लोग आ सकते हैं। तो एक चीज तो दोस्तों यह क्लियर हो गई कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करने हैं कि आप लोग बालिग हैं या नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप लोग अपने साथ लेकर आते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने आधार कार्ड लेकर आते हैं या जो आप अपना आयु का प्रमाण पत्र आप लोग लेकर आते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से जो कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी आपकी होती है। उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप बालिग हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपका क्या लिखा है, उसकी दोस्तों जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। तो आप लोग ये जरूर चेक करें कि जो डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो आप अपनी जानकारी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई डिटेल्स को आप लोग एक बारी रीचेक जरूर करें, जिससे कि जब आप यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने के लिए आएंगे तो आपको किसी भी प्रकार से भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो दूसरी चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को यह बता दी। और तीसरी चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस टाइम आपकी कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया कोर्ट मैरिज ऑफिस के अंदर चल रही होती है, यानी कि जब हम लोग आपकी फाइल बनाते हैं, जैसे कि हम लोग आपके एफिडेविट्स तैयार करवाते हैं जिसमें कि आप दोनों की, लड़का और लड़की की स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, जो उनके बयान लिखे हुए होते हैं, और जो आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके जो हम फॉर्म्स वगैरह जो फिल करते हैं, उसमें आपकी वही डिटेल सबमिट करी जाती है, वही डिटेल उसके अंदर फिल करी जाती है जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग हमारे पास में लेकर आते हैं। ठीक है, तो एक तो आप लोगों ने जो डिटेल्स हम आप लोगों की भरते हैं उसके अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर हम फिल करते हैं, जो टोकन आपको चेक करवाया जाता है, और जो मैरिज सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, जो मैरिज अधिकारी हैं वो जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको देंगे उसका फॉर्मेट भी आपको चेक करवाया जाता है, जो कि कोर्ट से मिलता है। और वो जब आपको चेक करवाया जाता है तो उसमें जो आपकी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी शादी की तारीख, ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को चेक करनी होती है। तो ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा जल्दी करी जाएगी। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो हमारे साथ में काम करते हैं, वो
आप लोग जो अपनी मैरिज करने के लिए आते हैं तो आपको असिस्ट किए जाते हैं। तो आप लोगों को किसी प्रकार की भी घबराने की या किसी प्रकार से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे एसोसिएट्स हैं वो पूरी तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर समझ नहीं आ रहा है या आपको कोई पढ़ने में नहीं कोई चीज़ आ रही है तो आपको हर तरीके से संभव मदद मेरे ऑफिस के माध्यम से बिल्कुल करी जाती है। ठीक है, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो हम लोग आपका जो बनाते हैं, जो उसमें आपकी डिटेल्स फिल करते हैं, जो आपके एफिडेविट्स हम लोग चेक बनाते हैं, वो आप लोगों को चेक करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि उसमें दोस्तों आप लोगों की डिटेल्स लिखी भी होती हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज़ मैंने आपको दोस्तों यह बता दी। और चौथी चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ठीक है, जिसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है, जब आप जज साहब के सामने जाते हैं बयान देने के लिए अपने, उससे पहले आप लोगों को आपके जो मैरिज का जो परफॉर्मा है, जो मैरिज का सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों को चेक करवाया जाता है दोस्तों, कि आप उसके अंदर अपनी डिटेल्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप चेक कर लीजिए। क्योंकि एक बार मैरिज सर्टिफिकेट निकलने के बाद में अगर आप गाजियाबाद से भी एक दिन में अगर आप अपनी मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाजियाबाद में एक ही दिन के अंदर मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर आप लोग पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में आप लोग कभी भी अपनी मैरिज करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर दोस्तों आप लोग आ सकते हैं। और इसमें सिर्फ 3 से 4 घंटे का समय लगता है। 3 से 4 घंटे में आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ आप लोग बन जाते हैं। और जब तक आप लोग खुद किसी को नहीं बताएंगे तब तक दोस्तों किसी को भी नहीं पता चलता है कि आप लोगों की शादी हुई है, आपने अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, आप लोग पति पत्नी बन चुके हैं या नहीं। तो सब कुछ एकदम दोस्तों कॉन्फिडेंशियल होता है। जब तक आप स्वयं किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता है। और यहां से किसी प्रकार का भी कोई नोटिस वगैरह कभी भी किसी के घर पर नहीं जाता है। तो यही एक बहुत अच्छी लाभ की बात है, बहुत अच्छा एक बेनिफिट है दोस्तों इस प्रक्रिया के अंदर। और इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान से लोग गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज ऑफिस के अंदर आकर अपनी कोर्ट मैरिज करना पसंद करते हैं, अपनी शादी करना पसंद करते हैं। ठीक है, एक चीज दोस्तों मैंने आपको यह बता दी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जब कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप लोग आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 घंटे का समय आपकी इस मैरिज की प्रक्रिया में और मैरिज सर्टिफिकेट मिलने तक में आपको लग जाता है। क्योंकि पहले आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपकी आर्य समाज मंदिर में आप लोगों की शादी करवाई जाती है, पूरे विधि विधान के साथ में वहां पर आपकी शादी होती है। और उसके बाद में मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आप लोग जाते हैं, वहां पर लड़का लड़की के बयान होते हैं और मैरिज रजिस्ट्रार साहब के द्वारा आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो दोस्तों आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है www.igrsUP.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और जब हम आप लोगों को फ्री करते हैं, जब आप अपनी मैरिज करने यहाँ पर आते हैं, तो आपको हमारे स्टाफ के द्वारा पूरी तरीके से आपको दोस्तों संतुष्ट किया जाता है। आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट चेक करवा के और सारे जब आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं, तभी आपको आपकी मैरिज करवाने के बाद कोर्ट मैरिज ऑफिस से आपको फ्री किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला कि एक मेरा निवेदन है दोस्तों कि आप थोड़ा जल्दीबाजी आप ना करें। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पूरे आपके जीवन का सवाल है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने अपना चेक किया था उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, और या कहीं पर डेट ऑफ बर्थ का भी गलत हो जाती है। तो वो लोग आप जो है वो जल्दीबाजी में आप लोग चेक करना भूल जाते हैं और ये दोस्तों फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है उसके ऊपर। क्योंकि एक बार मैरिज सर्टिफिकेट निकलने के बाद दोस्तों वो सिर्फ PDF फॉर्म में आप देख सकते हैं और जो आप लोग चेक करते हैं, जो अपना टोकन के ऊपर आप साइन करते हैं, वही डिटेल आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई आती है। ठीक है, तो आप बहुत तसल्ली के साथ में पूरा आप समय लीजिए दोस्तों हमारे ऑफिस में, किसी प्रकार से भी कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने मैरिज सर्टिफिकेट चेक करके उसमें जो डिटेल्स है वो चेक करके आप हमें बताइए, तभी दोस्तों आप लोगों की आगे प्रक्रिया यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये चीजें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने पर्टिकुलर्स, अपनी डिटेल्स यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में, और जो हम आपकी फाइल जो बनाते हैं आपकी मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, उसमें डिटेल्स जो आपकी हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपने चेक जरूर करनी है। ठीक है, और इसी के साथ में अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या अगर वो चेक करने में आती है तो आप मेरे से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्योंकि जितने भी मैरिज करने के लिए बच्चे आते हैं
तो दोस्तों मेरी यही प्राथमिकता रहती है कि मैं उन बच्चों के साथ में, सबके साथ में रहता हूं, क्योंकि जो भी मैरिज करने आते हैं दोस्तों वो सब यही चाहते हैं कि सर हमारे साथ में रहें, हमारी पूरी मैरिज की प्रक्रिया कंप्लीट कराएं। तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है दोस्तों कि आप लोगों की पूरी समस्या अगर कोई ऐसी है तो उसका मेरे द्वारा समाधान किया जा सके और आपकी मैरिज की प्रक्रिया में आपको किसी भी प्रकार से भी कोई दिक्कत ना आए। यही कोर्ट मैरिज ऑफिस की हमारी और हमारे स्टाफ की तरफ से पूरी कोशिश रहती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप कोर्ट मैरिज से संबंधित और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया के बारे में अगर आप कुछ जानना अगर चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों से एक पुनः हाथ जोड़ के दोस्तों मेरी विनम्र विनती है कि आप लोग कॉल करने से पहले आप समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज के ऑफिस में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम लोग आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आप लोगों को हम बता सकें, आपको आश्वस्त कर सकें कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं और आप लोग को अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आप लोग योग्य हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो निरंतर आप लोगों के पास पे समय समय पर पहुंच सके और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उससे आप वंचित ना रहें, आपके पास में वो जानकारी समय समय पर पहुंचती रहेगी। तो इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप लोग बने रहें, अपना प्यार दोस्तों कोर्ट मैरिज ऑफिस के ऊपर आप बनाए रखें। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग आपके बीच में नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।